मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको इतना सारा कंफ्यूजन मैं देख रही हूँ कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये है, बार बार एक ही बात फिर से पूछी जा रही है, मैम कोर्स कहाँ से करें। अब मुझे समझ में आ गया है कि एक्चुअली आप लोग क्या पूछना चाह रहे हो, क्योंकि मेरे पास ना एक सब्सक्राइबर का इंस्टाग्राम पे डीएम आया और उन्होंने अपनी पूरी प्रॉब्लम मुझे भेजी लिखकर, जिसको देख के मैं समझ पाई हूँ कि एग्जैक्टली आप पूछना क्या चाह रहे हो मुझसे। तो भाई उनके कुछ सवाल ऐसे थे कि मैम मुझे ना मेकअप आर्टिस्ट बनना है, पर मुझे एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है बड़ा, और इसके बाद मैं बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, तो प्लीज मुझे कोई ऐसी एकेडमी सजेस्ट करो जहां पे मेरे पैसे डूबे ना। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछ रही थी, क्या मैम जो मैं अभी करंटली अपना प्रोफेशन परस्यू कर रही हूँ, वो शायद एचआर में जॉब कर रही थी, कि वो मैं करती रहूं या उसको छोड़ के मैं मेकअप ज्वाइन करूं। ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में मेरा मेकअप में भी कुछ ना हो और मेरा फ्यूचर एकदम डार्क में पहुंच जाए। तीसरा क्वेश्चन उनका ये था कि वो पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल मेकअप आर्टिस्ट से कोर्स करें या वो किसी अकेडमी से कोर्स करें। ये इस तरह के उनके क्वेश्चंस थे। तो अब मैं इस वीडियो में आपको वही चीज एकदम क्लियर करने जा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा था और आप सब लोगों के काम आ सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे जो है एक वीडियो ही प्रॉपर बनाऊं, ताकि आप लोगों के डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएं। जैसे अगर आपको सैलून मेकअप आर्टिस्ट बनना है और आपका विजन एकदम क्लियर है, आपका एकदम गोल क्लियर है, या तो खुद का पार्लर या फिर फ्रीलांसिंग या जॉब एज अ ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, तो आपको ब्राइडल मेकअप उनसे ही सीखना है जिनका ब्राइडल आपको पसंद है। जिनका ब्राइडल मेकअप आपको पसंद है, आपको कोर्स भी उन्हीं से सीखना है। या तो आप उनसे सीखिए या उनके जैसा जो मेकअप करता हो उससे सीखिए। या तो ब्यूटी पार्लर से कोर्स करो जिनका ब्राइडल मेकअप बहुत अच्छा हो, या फिर उन्हीं मेकअप आर्टिस्ट के पास आके कोर्स करो जो ये मेकअप जिनको आप बहुत पसंद करते हो। अब आपको पारुल गर्ग का मेकअप पसंद है और आप पहुंच गए मीनाक्षी दत्त के पास, ऐसा मत करो ना। फीस तो दोनों की सेम है, तो फिर पारुल गर्ग से ही करो ना जब आपको उनका मेकअप पसंद है। या आपको मान लो मीनाक्षी दत्त का मेकअप बहुत पसंद है, तो फिर आप पारुल गर्ग से क्यों करोगे, फिर मीनाक्षी दत्त से ही करो, या उनके जैसा जो मेकअप करता हो उनसे करो। हो सकता है आपके घर के आसपास मीनाक्षी दत्त जैसा मेकअप करते हो लोग, तो उनसे करो। तो कहने का मतलब ये है, वही चीज टारगेट करो जो आपके माइंड में है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अब आपको ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना, आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, यानी यूट्यूब पे ही मेकअप करके दिखाना है, सिखाना है लोगों को। तो अब ये वाला कोर्स कहाँ से करें? ये वाला कोर्स आप अपने से ही करना है, आपको यूट्यूब से सीखना है, खुद पे प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा से ज्यादा स्टोर्स को विजिट करना है मेकअप प्रोडक्ट की नॉलेज लेने के लिए। इस कोर्स को अगर आप किसी से नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। सेल्फ नॉलेज से आप अपना यूट्यूब चैनल खोलो। अगर आपका लोगों को मेकअप पसंद आएगा, आपकी जो सेल्फ नॉलेज पसंद आएगी, तो लोग आपके चैनल को फॉलो करेंगे। कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती यूट्यूब चैनल खोलने में या सिखाने में। लोगों की चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर लोगों को आपका काम पसंद होगा तो वो आपको फॉलो करेंगे, नहीं पसंद होगा तो नहीं करेंगे। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब थर्ड है कि आपको मीडिया मेकअप आर्टिस्ट बनना है, यानी आप टीवी शोज में मेकअप करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि आप बॉलीवुड में जाके मेकअप करो। अब ये कहाँ आप बन पाओगे? तो उसके लिए आपको अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अकेडमी जैसे क्रायलॉन की अकेडमी है, क्रायलॉन कंपनी जो है जिसके मेकअप प्रोडक्ट आते हैं उनकी अकेडमी है। ठीक है, वो लोग मेकअप करना सिखाते हैं और वहां से सीख के आप फिर किसी के अंडर आपको असिस्टेंट बनना पड़ेगा। मतलब वहां से सर्टिफिकेट ले लो, फिर आपको जॉब करनी पड़ेगी एज अ असिस्टेंट किसी मीडिया मेकअप आर्टिस्ट के अंडर। जो सीनियर मीडिया मेकअप आर्टिस्ट हो उनके अंडर आपको जॉब करनी पड़ेगी। ठीक पॉइंट बचा है वो ये है कि बहुत फोटोशूट पे भी बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट जाते हैं। मैगजीन का फोटोशूट होता है,
तो उसके लिए कोर्स कहाँ से करें? प्रॉपर जहाँ पे सिलेबस बना हुआ होता है। इन अकेडमीज में 1 महीने का टाइम होता है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये सिखाते हैं, जहाँ पे ये आपको थ्योरी क्लास भी देते हैं और प्रैक्टिकल क्लास भी देते हैं और पूरे मेकअप की जानकारी देते हैं, पूरे मेकअप की थ्योरी सिखाते हैं। उनका टारगेट सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ ब्राइडल पे फोकस करो, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके लिए मेकअप है, चाहे ब्राइडल पे करो, चाहे आप मीडिया में करो, चाहे फैशन में करो, कैसे भी करो, उनका एक फोकस होता है कि बस आपको मेकअप आ जाना चाहिए। जो इंटरनेशनल अकेडमीज की मैं बात कर रही हूँ, जैसे फैटमू है, मुंबई में फैटमू जो है इंटरनेशनल मेकअप अकेडमी है, मेकअप स्टूडियो भी इंटरनेशनल मेकअप अकेडमी है, मड है वो भी ऐसे ही है, क्रैलॉन है ये भी ऐसे ही है। अभी फिलहाल ये वाली अकेडमीज के नाम याद आ रहे हैं, बहुत सारी होंगी, आपको गूगल करके सर्च करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अकेडमी जो है सिलेक्ट कर सकते हो। इन सबका जो प्राइस होता है, जो मैंने आपको बताया, ये कोई भी मेकअप कोर्स जो है 1 लाख से कम नहीं होगा, 1 लाख से ऊपर ही होगा, 1 लाख से कम कोर्स नहीं होगा। जिसमें बेसिक वो लोग लेंगे, एडवांस में और भी ज्यादा महंगा हो सकता है। ठीक है, किट के प्रोडक्ट के पैसे बिल्कुल अलग होंगे, कोर्स में बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं होंगे। ठीक है, जो भी ब्रशेज आप खरीदोगे, जो भी मेकअप प्रोडक्ट, वो सारी कॉस्ट अलग होगी। वो भी काफी अच्छा सामान आ जाता है, मतलब 50-60 हजार, 1 लाख रुपए तक का वो भी सामान आ जाता है। तो ये जो है किसी भी प्रॉपर एकेडमी से कोर्स करने का मतलब है 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा। अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं तो आप किसी पार्लर से शुरुआत कर सकते हो, ब्यूटी पार्लर से, जहां का मेकअप आपको पसंद हो, और उनसे मेकअप सीख के थोड़ा बहुत अपना सामान इकट्ठा करके, अपने ब्रशेज इकट्ठा करके आप अपना काम शुरू कर सकते हो। अगर इतने पैसे नहीं है कि आप खुद का ब्यूटी पार्लर खोलो या मेकअप स्टूडियो खोलो, तो फ्रीलांसिंग कर लो। ठीक है, कि जब भी कोई बुलाए और आप एज अ फ्रीलांसर जाके काम कर दो। दूसरा ऑप्शन है कि आप जॉब कर लो। ठीक है, तो आप ब्यूटी पार्लर से भी कोर्स कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मुझे ये देना था कि अगर आप प्रेजेंटली कोई काम कर रहे हो, ठीक है, कोई जॉब कर रहे हो, तो मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए उस जॉब को क्विट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उसको करते रहना चाहिए? देखो, जब तक हम दूसरे करियर में हमें यकीन पैदा ना हो जाए कि हाँ हमारा करियर इसमें स्ट्रांग बनता जा रहा है, जब तक हमें वहां से दिखाई ना देने लगे कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, तब तक अपनी पहली जॉब को मत छोड़ो। पहली जॉब के साथ साथ ही साइड में अपना मेकअप लेके चलो, समझ रहे हो, ताकि आप सेफ रहो, सिक्योर रहो। पता चला आपने पहली जॉब भी छोड़ दी और सेकंड आपकी चल नहीं पाई, तो आप कहीं के नहीं बचोगे। खर्चा तो चलाना है ना हमको। तो आपको जॉब भी तभी छोड़नी है जब आपको लगने लगे कि हाँ अब इससे आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया, इस मेकअप आर्टिस्ट प्रोफेशन से आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो आप अपनी पहली जॉब को क्विट कर दो। ठीक है, थर्ड आपने कहा था कि एक बार हाई एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा कि एक बार ही आप अच्छी जगह से कोर्स कर लो। ठीक है, हाई एंड इन्वेस्टमेंट कर लो, और मान लो वो कोर्स की फीस 1 लाख रुपए है या 70,000 है या जो भी है। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लिया, उसके बाद आपको सेमिनार और वर्कशॉप अटेंड करनी है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। फिर आपको कोई बड़ा कोर्स नहीं करना कि फिर अब दूसरी कोई 1-1.5 लाख रुपए फूक के आप फिर से अपना जो है कोर्स कर रहे हो, वो नहीं करना। क्योंकि जो भी नॉलेज थी, जो बेसिक ऑफ मेकअप थ्योरी है, जो बेसिक है, वो तो आपको पता चल गया ना। अब तो सिर्फ ये है कि आपको अपने आप को बार बार अपडेट करना है, तो वो हम सेमिनार और वर्कशॉप से भी कर सकते हैं। वो वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और दबाइए नोटिफिकेशन बेल, ताकि इसी तरह के वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी किसी सवाल के लिए, क्वेरी के लिए, डाउट के लिए, या तो आप नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_sehba। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नए सोल्यूशन के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मैजिकल। बाय।